हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल 5 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की कीमत 409 रुपए 78 पैसे हो गई। डीजल का 1 लीटर 5 रुपए कम होकर 409 रुपए 58 पैसे का हो गया। नोटिफिकेशन जारी। आईसीसी की भारत नवाजियां जारी। बोर्ड मीटिंग अहमदाबाद में शेड्यूल कर दी ताकि पाकिस्तान शिरकत न कर सके। जराये का कहना है 30 और 31 मई को शेड्यूल मीटिंग में अहम फैसले मुतवक्के हैं। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा भी शुरू कर दिया। 21 मई को वर्चुअल मीटिंग भी शेड्यूल। दोहा में सहमाही मीटिंग अमेरिका ईरान जंग की वजह से मनसूख कर दी गई थी। कोकेन डीलर पिंकी के नेटवर्क में गैर मुल्की भी शामिल हैं। कराची पुलिस चीफ आजाद खान की प्रेस ब्रीफिंग। बताया पिंकी का नेटवर्क कराची तक महदूद नहीं, लाहौर में अफ्रीकी बाशिंदे भी गैंग का हिस्सा हैं। पंजाब की 20 खवातीन नेटवर्क में शामिल। कराची में काम करते 9 में से 8 राइडर पंजाब से आते काम करके चले जाते थे। पिंकी ने 2018 में कराची में मनशा सप्लाई शुरू की। यहाँ रेडार में आई तो वापस लाहौर चली गई। अब पिंकी वहीं से सारा नेटवर्क चला रही थी। पिंकी का ब्रांड नेम ही उसका फंदा बनेगा। पिंकी के मोबाइल फोन से 869 नंबर मिले, जिनमें से 639 की लोकेशन ट्रेस हो गई। 132 नंबर कराची के हैं। तफ्तीश में पिंकी नेटवर्क से जुड़े 300 नाम सामने आए हैं। 4 नाम ईसीएल में डालने के लिए भेजे हैं। एडिशनल आईजी आजाद खान ने बताया कि पिंकी की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी पकड़ ली। एक अकाउंट की 500 सफात की ट्रांजैक्शन है। पिंकी पर एक कत्ल का मुकदमा भी दर्ज है। एक मनशियात के आदी की मौत हुई जिससे पिंकी का नंबर मिला। तीस के करीब सियासतदान पिंकी की कस्टमर लिस्ट में शामिल होने का इंकशाफ। पिंकी केस की पेशरफ्त रिपोर्ट वजीर आला और वजीर दाखिला सिंध को पेश। जराये का कहना है पिंकी कोकेन नेटवर्क के गाहकों की तफसील भी सिंध हुकूमत के हवाले की गई। पिंकी कोकेन नेटवर्क के कारिंदों का डाटा भी सामने आ गया। कराची में पिंकी अपने भाई शौकत के जरिए कोकेन सप्लाई करती थी। मरकजी हैंडलर्स की शनाख्त हमजा, अदास और आखिब के नाम से हुई। कराची में सरगर्म कोकेन नेटवर्क के 8 राइडर्स का ताल्लुक लाहौर, फैसलाबाद और बिहाड़ी से है। सबा और अनम उर्फ ऐना नामी खवातीन बतौर कैरियर काम कर रही थी। पिंकी के बाथरूम से लाखों रुपए मालियत की मजीद कोकेन बरामद। सचल थाने में मुकदमा दर्ज। पुलिस पिंकी के 2 साबिक शौहर और 2 भाइयों के बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए मुतहरिक। 4 अफराद के नाम सफरी पाबंदी फहरिस्त में शामिल करने की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी को आज जुडिशियल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में पेश किया जाएगा। कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी की पेशी के वक्त एसओपीज का ख्याल क्यों नहीं रखा गया। डीआईजी वेस्ट की तहकीकात के बाद बड़े अफसर की सीट खतरे में पड़ गई। एसएचओ, एसआई और दीगर के मुकम्मल बयानात कलमबंद कर लिए गए। मातहत एहलकारों की जानिब से डीआईजी वेस्ट को मुकम्मल सूरत हाल बताई गई। पूछा गया पिंकी को किस अफसर के हुक्म पर 24 घंटे तहवील में रखने के बजाय फौरी पेश किया गया। एसआई और एसएचओ ने हुक्म देने वाले अफसर का नाम बता दिया और कहा कि कम से कम 5 बार हमें हुक्म दिया गया कि आज ही पिंकी को अदालत में पेश किया जाए। जराये का कहना है हुक्म वाला की जानिब से हुक्म देने वाले अफसर के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान है। Ceasefire, I guess you'd call it, but we have a blockade that's so effective. That's why we did the ceasefire. We really did the ceasefire at the request of other nations. I wouldn't have really been in favor of it, but we did it as a favor to Pakistan with terrific people, the Field Marshal, the Prime Minister. ईरान से जंग बंदी पाकिस्तान की वजह से की। अमरीकी सदर ट्रंप ने खित्ते में आमन का क्रेडिट पाकिस्तान को दे दिया। चीन के दौरे से वापसी पर एयरफोर्स 1 में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा जाती तौर पर जंगबंदी के हक में नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक फेवर के तौर पर जंगबंदी की। सदर ट्रंप ने एक बार फिर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की तारीफ की। अमरीकी सदर ने कहा ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर कोई एतराज नहीं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम तहस नहस कर दिया। कोशिश होगी वहां से न्यूक्लियर डस्ट निकालें। ये सलाहियत अमरीका और चीन ही रखते हैं। अमरीकी सदर ने कहा ताइवान से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। चीनी सदर के साथ टैरिफ मामले पर गुफ्तगू नहीं हुई।
The mediation process by Pakistan has not been failed yet, but it is in a very difficult course, mostly because of the Americans' behavior and the mistrust which exists between us. We have no trust to America. This is a fact, and this is the main obstacle in the way of any diplomatic effort. We have every reason not to trust Americans. पाकिस्तान का अमन मिशन नाकाम नहीं हुआ। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का कहना है इस्लामाबाद मुज़ाकिरात नाकाम नहीं लेकिन मुश्किल में है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सबसे बड़ा मसला अमेरिका पर एतबार का है। अमेरिका को सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा। अमेरिका 40 रोज़ा जंग में जो अहदाफ हासिल न कर सका वो मुज़ाकिरात में भी नहीं कर सकेगा। अब्बास अराक्ची ने कहा कि अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली पर रूस की तजवीज़ ज़ेर गौर है। ईरान जौहरी हथियार बनाना चाहता है, ना आबना हुर्मुज़ बंद रखना चाहता है। ईरानी कौम इज्जत की जुबान समझती है। भारत हमारे साथ अपने ताल्लुक का फैसला कर ले। आबना हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोला जाए। चीनी वजीर खारजा का अमरीका और ईरान से मुतालबा। कहा आबना हुर्मुज़ के मसले का हल मुस्तकिल और जामे जंगबंदी में है। सदर शी जिनपिंग ने ट्रंप से गुफ्तगू में वाज़े किया ताकत मसाइल का हल नहीं, मुज़ाकिरात का दरवाज़ा एक बार खुल जाए तो दोबारा बंद नहीं होना चाहिए। चीन जंग के फौरी खात्मे और अमन की बहाली के लिए किरदार अदा करता रहेगा। बीजिंग मुसलसल अमन मुज़ाकिरात के फ़रोग़ के लिए सरगर्म है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान के मामले पर सदर शी जिनपिंग से कोई मुतालबा नहीं किया। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। सऊदी अरब की ईरान को अदम जारियत मुआहदे की तजवीज़। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया कि सऊदी तजवीज़ का मकसद जंगों का खतरा मुस्तकिल तौर पर टालना है। खलीजी रियासतों को तशवीश है कि अमरीका और इसराइल के साथ जंग के बाद मजीद सख्त गिर ईरान उभर सकता है, जो पड़ोसियों के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। कई यूरोपीय मुल्कों ने सऊदी अरब की तजवीज़ को खुशाइन करार देते हुए इसकी हिमायत की। दीगर खलीजी रियासतों पर जोर दिया कि वो इसकी हिमायत करें। असेंबली में भी पिंकी केस की गूंज। अपोजिशन और हुकूमती अरकान की एक दूसरे पर जुमलेबाजी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने अरकान सिंध असेंबली के टेस्ट कराने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं पिंकी के मामले को संजीदा लेने की ज़रूरत है। ये पूरा माफिया है, बड़े बड़े नाम सुनने को आ रहे हैं। मनशियात का मुनज़्ज़म नेटवर्क सिंध हुकूमत से बाला है। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा बिल्कुल टेस्ट कराया, लेकिन कल इनके लोगों के कुछ नाम सामने आए हैं, शायद और भी आए। अफसोस है अपोजिशन लीडर ने हसास मामले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। हमारे पास लंबी फहरिस्त है, लेकिन इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहते। जमात इस्लामी के रुकन असेंबली मोहम्मद फारूक ने बीच में बोलना चाहा तो शर्जील मेमन ने कहा कि जमात इस्लामी वालों का काम सिर्फ तीली लगाना है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने कहा पिंकी के मामले की तहकीकात होने दें, हक़ाइक़ से असेंबली को आगाह करूंगा। हमें अपना क़िबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इस खातून के गाहकों की लिस्ट हमारे पास आ चुकी। कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ लाहौर में 4 मुकदमात, लेकिन गिरफ्तारी हुई न चालान। गिरफ्तारी इल्तवा में रखी गई। मुबैना रिश्वत के एवज मुलजिमा को इश्तिहारी करार न देने वाले तफ्तीशी अफसरान को कमेटी ने तलब कर लिया। आला सतह की कमेटी वजीर आला पंजाब की हिदायत पर कायम की गई। DIG इन्वेस्टिगेशन जिसान रजा के मुताबिक खुसूसी कमेटी शहर के तमाम थानों में अनमोल उर्फ पिंकी का 12 साल रिकॉर्ड चेक करेगी। पिंकी को बचाने में मुलव्विस अफसरान पर क्रिमिनल दफात के तहत मुकदमात दर्ज होंगे।